today we are going to discuss about the remaining types of the matrices. First one is negative of a matrix. Negative of a matrix is obtained by changing the sign of all elements of a matrix. Negative आपके पास मैट्रिक्स का तब obtain होगा जब आप कोई भी एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इंट्रीज उनका साइन चेंज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स A 1 - 2 3 4. देन इसकी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि माइनस है. ठीक है, आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है इसलिए हमने नेगेटिव के लिए माइनस साइन लगा दिया. और ए आपके पास मैट्रिक्स है. आपने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज कर देना है. यहाँ पे 1 3 4 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा. ये आपके पास आ गया है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. सेकेंड डेफिनेशन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करोगे. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. आपके पास कोई भी मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगी जब वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होगी. और ये आपने याद रखना है कि आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए. हम कंसिडर कर लेते हैं एक एग्जाम्पल. A इज इक्वल टू 1 2 2 -3. ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. आप कंसिडर करें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि रोज को आपने चेंज कर देना है कॉलम में एंड कॉलम को चेंज कर देना है आपने रोज में. और ये स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसपोज को. ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे क्या बन जाएगा? 1 2. सेकेंड रो को भी जब आप कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 -3. देखिए दोनों क्या आ गया आपके पास? सेम आ गया. स्क्वायर मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स both are same, then it is symmetric matrix. और हमेशा याद रखिएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास ये डेफिनेशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. सिमिलरली इसी से रिलेटेड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. इसमें सिर्फ एक चेंज है. आपके पास क्या होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तब स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल आएगा. अगेन हम कंसिडर कर लेते हैं एक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 0 2 -2. ये डेफिनेशन आपने फुलफिल करनी है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. सबसे पहले तो आप इसका ट्रांसपोज लें. A ट्रांसपोज इज इक्वल टू रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे 0 2 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -2 0. देखें अब आपके पास एलिमेंट्स तो सेम है. यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, यहाँ -2 2 0, बट इनके साइन क्या हैं? डिफरेंट है. तो आपने क्या करना है कि इस वाली मैट्रिक्स को हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ से माइनस राइट हैंड साइड ऑफ A ट्रांसपोज वाइज से माइनस साइन कॉमन ले लें. ठीक है, आप माइनस साइन कॉमन ले लें. तो कॉमन लेने का क्या मतलब है? जिन नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव. 0 के साथ कोई साइन नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा. यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है, 2 के साथ नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया. यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा. 0 के साथ कोई साइन नहीं है, अगेन. अब आप देखें कि ये वाली मैट्रिक्स आपके पास सही मैट्रिक्स के इक्वल आ गई. 0 0 2 2 -2 0 0. तो ये हमारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि जब आपने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे उसको ट्रांसपोज को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक. 10th डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी 3 पॉइंट्स वो का आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. इट मस्ट बी स्क्वायर. ये भी आपके पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. ठीक है. सेकेंड, इफ एटलीस्ट any one increase of its diagonal is
नॉट ज़ीरो। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए। मस्ट बी ज़ीरो। सबसे पहले आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर लें। 3x3 की भी ले सकते हैं, 2x2 की भी ले सकते हैं। ए मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें आपके पास आपको क्या पता चलेगा, डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? जो ए और बी वाले एलिमेंट्स हैं ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, और जो सी एंड डी है ये आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, डायगोनल एंट्रीज में कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए, उसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास ज़ीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ए। ठीक है, 1 2 ये आपके पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं। इसके अलावा आपके पास जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। ये आपके पास बन गई है एक डायगोनल मैट्रिक्स। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आपके पास ये ए और बी है ये डायगोनल एंट्रीज हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, और इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो नॉन डायगोनल, और वो हमेशा ज़ीरो होने चाहिए। हमारी 11th डेफिनेशन है इसके। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, A diagonal matrix is scalar matrix if all diagonal entries are same and non-diagonal entries are zero. फॉर एग्जाम्पल डायगोनल एंट्रीज आपको पता चल गए कौन से होते हैं। ठीक है, ए ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ये हमेशा स्केलर मैट्रिक्स में सेम होंगे। अगर आपके पास ए है तो ए ही होगा, बी है तो बी ही होगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपके पास क्या होगी, ज़ीरो। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ए कभी भी आपके पास 0 और 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 2 है तो ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं 3 3, ये भी आपके पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। लास्ट डेफिनेशन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब बनेगी जब आपके पास जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 हो। इफ ऑल diagonal entries are 1 and non-diagonal entries must be 0। सेकंड इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कंसीडर करेंगे, बस एक चीज़ डिफरेंट है स्केलर मैट्रिक्स से कि आपके पास यहाँ पे जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सिर्फ 1 होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं एक मैट्रिक्स ए। हमें पता है कि ये वाली जो हमारे पास एंट्रीज हैं ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी। इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं जो कि नॉन डायगोनल हैं वो क्या होनी चाहिए आपके पास, 0 0। ठीक है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। थैंक यू।